आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लीना पुरोहित, सहायक आचार्य संस्कृत, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय। प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने उत्तर रामचरित का प्रथम अंक प्रारंभ किया था, जिसमें हमने देखा कि वशिष्ठ जो उनके गुरु थे राम के, वो ऋष्यशृंग के आश्रम में उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए थे। वहाँ से उन्होंने अष्टावक्र के साथ में सीताराम के लिए ये संदेश भिजवाया। उन्होंने क्या कहा? अष्टावक्र ने बताया कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है, केवलम वीर प्रसवा भूयाः, कि तुम वीर प्रसविनी हो। और उनकी ये बात सुन करके रामचंद्र जी ने बोला कि लौकिका नाम ही साधूनाम अर्थम वाग अनुवर्तते, ऋषीणाम पुनराध्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती। कि लौकिक सत्पुरुषों की वाणी तो अर्थ के पीछे दौड़ती है, परंतु आद्य ऋषियों की वाणी के पीछे पीछे अर्थ स्वयं चलता है। उनकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। और इस प्रकार से यहाँ पर वीर प्रसविनी, वीर पुत्र वाले होने का यहाँ पर आधान हो गया था कि सीता के जो पुत्र होंगे वो वीर होंगे, क्योंकि जो आद्य ऋषि हैं वशिष्ठ आदि, उनकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। अब हम आगे देखते हैं। देखो स्क्रीन पर आपके जो श्लोक है, श्लोक नंबर 11, उसकी भूमिका में आगे से पहले जो उत्तर रामचरित का मंचन किया जा रहा है, उसमें आगे का घटनाक्रम क्या है वो आपको बताते हैं। अष्टावक्र पुनः अपनी बात कहते हैं। इदं च भगवत्या अरुन्धत्या देवीभिः शान्तया च भूयो भूयः संदिष्टम्। और भगवती अरुंधति देवी भी कौशल्या आदि देवियों महारानियों और शांता ने भूयो भूय बार बार यह कहा है कि, क्या कहा? यह कश्चित् गर्भदोदो भवतस्या यो अवश्यम चिरान मानितव्यम इति। कि इसकी, किसकी? सीता की जो कोई भी गर्भदोदो, गर्भ के समय की इच्छा हो, उसकी पूर्ति अविलंब करनी चाहिए। सीता की जो कोई भी गर्भ के समय की इच्छा हो, उसकी पूर्ति अविलंब करनी चाहिए। ये किसका संदेश था? ये संदेश था भगवती अरुंधति, कौशल्या आदि महारानियों का और शांता ने। बार बार अष्टावक्र को ये कहकर भेजा था कि वहाँ पे जाके कहना कि इसकी यानी सीता की कोई भी इच्छा हो, क्योंकि वो गर्भ धारण करी हुई है, इसलिए गर्भ के समय जो भी इच्छा हो उसकी पूर्ति अविलंब करनी चाहिए। तो राम ने जवाब दिया, तथास्तु। राम बोलते हैं, क्रियते यद्येषा कथयति, कि जैसा कहती हैं वैसा किया जाएगा, अवश्य पूरा किया जाता है। अब अष्टावक्र आगे बोलते हैं, ननान्दुः पत्या च देव्याः संदिष्टम। ननान्दु, ननंद के पत्या, पतिदेव। ननंद कौन थी उनकी? शांता। ननान्दुः पत्या च देव्याः संदिष्टम। नंद के पतिदेव ऋष्यशृंग ने आपको संदेश दिया है कि वत्से कठोर गर्भेति न आनीतासी, कि वत्से आसन्न प्रसवा होने के कारण तुम्हें यहाँ यानी कि इस उत्सव में नहीं लाया गया। ऋष्यशृंग ने क्या संदेश दिया? कि वत्से आसन्न प्रसवा होने के कारण तुम्हें इस उत्सव में नहीं लाया गया है। वत्सो अपि रामभद्रस्त्व विनोदार्थमेव स्थापितः। और वत्स रामचंद्र जी को भी तुम्हारे मनोरंजन के लिए, विनोदार्थमेव, मनोरंजन के लिए ही वहीं रहने दिया। तत्पुत्र पुण्योत्संगा आयुष्मतिम दृश्याम इति। अब तो हम सौभाग्यवती तुमको
पुत्र से भरी गोद वाली ही देखेंगे। ये सुनकर के राम सहर्ष लज्जा स्मितम, हर्षपूर्वक, लज्जा और मुस्कुराहट के साथ क्या बोलते हैं? तथास्तु, ऐसा ही हो। यहाँ पर सहर्ष क्यों होते हैं राम? क्योंकि उन्हें पुत्र होने का संदेश मिलता है। लज्जा क्यों आती है? कि अष्टावक्र सीता के सामने ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र हो, तुमको पुत्र से भरी गोद वाली देखेंगे। और मुस्कुराहट क्यों आती है? कि वशिष्ठ जी ने जो हमारे प्रति सोचा है उसके बारे में वो मुस्कुरा देते हैं। भगवता वशिष्ठेन न किंचिदा आदिष्टोऽस्मि, कि भगवान वशिष्ठ ने क्या मेरे लिए कोई आदेश नहीं दिया है? राम पूछते हैं कि ऋषि संघ ने ऐसा बोला, लेकिन क्या भगवान वशिष्ठ ने क्या मेरे लिए कोई आदेश नहीं दिया है? अब वशिष्ठ का आदेश सुनाते हैं। जामात्र यज्ञेन वयं निरुद्धास्त्वं बाल एवासि नव च राज्यं युक्तः प्रजानाम् अनुरञ्जने स्यात् तस्मात् यशा यत् परं धनं वह, कि हम यहाँ जामात्र यज्ञ, जामाता के यज्ञ के कारण निरुद्धा, रुक गए हैं। तुम अब तक बालक ही हो। त्वं बाल एवासी, तुम अभी तक बालक ही हो। नव च राज्यम, और राज्य भी नवीन ही है। इस प्रकार बहुत से विघ्न हो सकते हैं। युक्त प्रजानाम अनुरंजने स्यात् तस्माद् यशा तत्परम धनम व, इसलिए तुम प्रजा के अनुरंजन में युक्त रहना, सावधान रहना। जो यश फैलेगा वही तुम लोगों का परम धन होगा। किससे यश फैलेगा? तुम सावधान होकर के प्रजा का अनुरंजन करोगे तो इससे जो यश फैलेगा वही तुम लोगों का परम धन होगा। ये संदेश था वशिष्ठ का कि हम लोग जामात्र के यज्ञ के कारण यहाँ रुक गए हैं। तुम भी बालक हो, तुम्हारा राज्य भी नया ही है, इसलिए तुम प्रजा के अनुरंजन में सावधान रहना, ताकि ये जो तुम्हारी सावधानी है प्रजा का अनुरंजन के प्रति, वही तुम्हारा यश रूपी धन होगा। तो इस श्लोक में पूर्वार्ध में वशिष्ठ ने अपने दूर रहने का कारण बताया और साथ में संदेश भी दिया कि राज्य नवीन है, इससे कि कोई विघ्न न हो जाए और सब प्रकार से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये बताया है कि लोकप्रियता प्राप्त करना राजा का शासन की सफलता के लिए आवश्यक कर्तव्य है। और यहाँ पर सीता निर्वासन रूप बीज का संकेत दिया है। क्या दिया है? कि तुम राज्य का, प्रजा का अनुरंजन में सावधान रहना। अब आगे देखेंगे। राम बोलते हैं, यथा समादिष्टि भगवान मैत्रावरुणी, भगवान वशिष्ठ जी जो आज्ञा दे। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचितो नास्ति मे व्यथा। लोकस्य आराधनाय, लोक आराधना के लिए, स्नेहम दयाम सौख्यम च, लोक आराधना के लिए मुझे यदि स्नेह को, दया को और सुख को, और यदि वा जानकीम अपि, यदि जानकी को भी छोड़ना पड़े तो मुझे कोई व्यथा नहीं। लोक आराधन के लिए मुझे स्नेह, दया, सुख और यहाँ तक कि जानकी को भी छोड़ते हुए कोई व्यथा नहीं होगी। मतलब मेरा सबसे प्रमुख कार्य क्या होगा? लोक आराधन। ये जवाब किसने दिया? श्री राम ने। वशिष्ठ जी ने जो कहा था कि जो प्रजा अनुरंजन में तुम सावधान रहना, यही तुम्हारा यश रूपी परम धन होगा, उसके जवाब में श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकस्य मुंचितो नास्ति मे व्यथा।
लोक आराधन के लिए मुझे स्नेह, दया, सुख और यहाँ तक कि प्राण प्रिया जानकी को भी छोड़ते हुए कोई व्यथा नहीं होगी। ये आपका इम्पोर्टेंट श्लोक है। अब यहाँ पर मैत्रा वरुणी किसके लिए कहा है? वशिष्ठ जी के लिए। मित्रस्य वर्णश्चेति मित्रा वर्णो तयो अपत्यम पुमान मैत्रा वरुणी। और एक और बात है कि इस श्लोक में भगवान राम की अदम्य लोक आराधन भावना का पता चलता है। क्या कहते हैं वो? कि लोक आराधन के लिए मैं जानकी को भी छोड़ सकता हूँ, सारे सुख, दया, स्नेह सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो वे प्रजा के सुख के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। यहाँ पे उन्होंने लोकस्य आराधनाएँ बोला, तो ये भी बड़ा, लोकस शब्द जो है सारगर्भित है। लोकस्य यानी लोक का एक वचन है। तो एक व्यक्ति के कल्याण के लिए भी मैं अपना सर्वस्व वार कर सकता हूँ। यहाँ पर आदर्श की पराकाष्ठा है। आगे देखते हैं अपन। सीता राम की बात सुनकर कहती है, एत एव राघव धुरंधर आर्यपुत्र। इसीलिए तो आर्यपुत्र रघुकुल की प्रतिष्ठा के धुरंधर कहे हैं, रघुकुल की प्रतिष्ठा के संरक्षक हैं, क्योंकि लोक आराधन के लिए सब कुछ छोड़ने वाले हैं। राम कहते हैं, कह को अत्र भो। यहाँ द्वार पर कौन है? विश्राम्यताम अष्टावक्र, आदरणीय अष्टावक्र को विश्राम कराओ। जब कोई आया है तो अष्टावक्र जो है उनको विश्राम कराओ। अष्टावक्र जो नाटक का मंचन हो रहा है, बैठ के बात कर रहे थे। उत्थाय परिक्रम्य च, उठ करके घूम करके कहते हैं, अये कुमार लक्ष्मण प्राप्त है इति निष्क्रांत। क्या कहते हैं? अरे कुमार लक्ष्मण आ रहे हैं, और वो चले जाते हैं। इति निष्क्रांत, निष्क्रांत मतलब बाहर चले जाते। अब प्रविश्य, लक्ष्मण आ रहे हैं, लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, जयति जयत आर्य, आर्य की जय हो। आर्य अर्जुनेन चित्रकरणेन न अस्मात् उपदिष्टम आर्यस्य चरितम अस्या विद्याम अभिलिखितम। क्या कहते हैं? कि आर्य हमारे द्वारा आदिष्ट आपके चरित्र को अर्जुन नामक चित्रकार ने इस चित्र वीथिका पर चित्रित किया है। यत् पश्यत आर्य, इतः आप इसे देखिए। राम कहते हैं, जानासी वत्स, जानता हूँ वत्स, दुर्मनायमानां देवी विनोदितुम। क्या कहते हैं? कि तुम खिन्नचित्त देवी का मनोरंजन करना चाहते हो। तत्कियंतम अवधिम यावत, तो बताओ ये कहाँ तक चित्रित किया गया है? मेरा चरित्र जो चित्रवीथी में चित्रित किया है अर्जुन नामक चित्रकार ने, तो बताओ ये कहाँ तक हुआ है? लक्ष्मण कहते हैं, यावत आर्याया हुताशन शुद्धि ही, आर्या की अग्नि शुद्धि यानी अग्नि परीक्षा तक। जब सीता लंका में रावण के पास थी और राम ने उनको छुड़ाने के लिए युद्ध किया, जब राम युद्ध जीत गए, सीता उनके पास आ गई, तो सबके कहने पर उन्होंने अग्नि शुद्धि करवाई थी, अग्नि स्नान कराया था। इस यहाँ तक का चित्रकार ने चित्रित किया है। राम शांतः सशांत वचनम, सांत्वना के स्वर में बोलते हैं। उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्या पावनान्तरे तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हत्। जन्म से ही पवित्र सीता को शुद्धि के लिए दूसरे पदार्थों की क्या आवश्यकता? उत्पत्ति परिपूताया, उत्पत्ति से यानी कि जन्म से ही जो शुद्ध है, पवित्र है। किमस्या पावनान्तरे, तो उसको पवित्रता के लिए किसी दूसरे पदार्थ की क्या आवश्यकता? तीर्थोदकम च वह्निश्च, क्योंकि तीर्थों का जल
और अग्नि स्वतः ही शुद्ध होते हैं, उन्हें किसी दूसरे पदार्थ से शुद्धि की अपेक्षा नहीं है। वो अपने आप में ही शुद्ध हैं, कोई उन्हें दूसरा शुद्ध करे ऐसी अपेक्षा ही नहीं होती। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि अष्टावक्र कुमार लक्ष्मण प्राप्त ये कहकर चले जाते हैं, तो उस समय उनको ऐसा लगता है कि लक्ष्मण ने प्रणाम नहीं किया मुझे, ऐसा उनको थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन शायद वो लक्ष्मण ने देखा भी नहीं, उससे पहले ही वह निकल गए हैं। चित्रविधि की बात आई है, तो चित्रविधि क्या है? ये चित्रविधि या उस दृश्य की संयोजना कवि की मौलिक कल्पना है। इस प्रकार उन्होंने उत्तर रामचरित में राम का पूर्वचरित भी प्रदर्शित कर दिया है और साथ ही नाटक के मुख्य प्रतिपाद्य सीता परित्याग की भी इससे सूचना दे दी। इस प्रकार ये नाटकीय घटना चक्र का सूत्र ही चित्र दृश्य विधि है। तो यहाँ पर हम आज बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम कल पढ़ेंगे। और इस श्लोक में हमें पता चला कि राम भी मानते हैं कि सीता तो उत्पत्ति से ही परिपूर्ण है, अयोनिजा है, निष्पाप है, उसकी शुद्धि किसी पदार्थ से संभव नहीं। तीर्थोदक और वहनी तो स्वतः ही शुद्ध होते हैं, उन्हें अपनी शुद्धि के लिए किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। सीता तीर्थोदक और वहनी के समान स्वतः शुद्ध है, ये राम भी मानते थे, लेकिन उन्होंने लोगों को संतुष्ट करने के लिए सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। चलो आज इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये दूसरा अंक आगे बढ़ता है। यहाँ पर जंबकास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि जंबकास्त्र क्या थे। आज बस इतना ही, नमस्कार।